अस्सलामुअलैकुम। मैं सूफी अनवर हुसैन शेख पूर्व वक्फ ट्रिब्यूनल का सदस्य रह चुका हूं और सूफी स्कॉलर के तौर पर भी मैं आज काम कर रहा हूं समाज में। एक एडवोकेट के तौर पे भी गुजरात हाई कोर्ट में मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूं। और ये जो मुसलसल अभी कुछ दिनों से जो मदनी साहब ने जो अपना जो बयान दिया है, वो बयान बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त और मुसलमानों की ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक की गरिमाओं को तार तार करता हुआ ये बयान है। ऐसे बयानों से मौलाना साहब को बचना चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली सियासतदान नहीं है। और ये सियासत जो कर रहे हैं, ये सालों से इनकी जो सियासत जो चल रही है, इन्होंने इनकी सियासत की वजह से मुसलमानों को आज एक हाशिए में लाकर खड़ा कर रखा है। ये वक्त अभी भाईचारे, एकता और सद्भावना को बढ़ाने का वक्त है। हुकूमत से संवाद करने का वक्त है। आज के दौर में जब हुकूमत हर तरह से आपके लिए दरवाजे खुले रख के बैठी है, ऐसे दौर में भी आप हुकूमत से संवाद की जगह विवाद खड़ा कर रहे हैं। अपनी बातों को मनवाने के लिए आपकी फ्रस्ट्रेशन को आप जाहिर कर रहे हो, क्योंकि आपने ही बिहार के चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर बड़ी सभा करी थी। 1 लाख मौलवी मुल्लाओं को जमा करके बिहार से पहले सभा की थी। जहां जहां भी आप गए वहां पे हर तरह से मुसलमानों को सिवाय नुकसान के कुछ नहीं हुआ। बिलीवर और नॉन बिलीवर का जो मसला जो खड़ा किया है, वो आप ही के द्वारा खड़ा किया गया है। जो बिलीवर है, जो दरगाहों को मानने वाले लोग हैं, वो आपके साथ कहीं पर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये लोग जो दरगाह में अकीदत रखने वाले हैं, उन्हें आप बिदती कहते हो। और आप नॉन बिलीवर के तौर पे आप जो आपके ग्रुप के, आपके मानने वाले, आपके मदरसे, आपकी तबलीग जमात के, आपके देवबंदी विचारधारा के आप एक धड़े के आप बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है, उन्हें आप मुसलमान तक मानने के लिए तैयार नहीं है। आप बात करते हैं जौहर ममदानी की, तो जौहर ममदानी के बारे में अगर भारत में अगर जौहर ममदानी होते तो उन्हीं के खिलाफ आपने मोर्चा खोल रखा होता, और ये कहते हुए कि ये सिया है। आपकी छोटी सोच, आपकी तंग नजरी, दूसरे मुसलमानों को एक्सेप्ट करने से आप कतराते हैं। हमारे साथ भी आपके लोगों ने यही सुलूक किया है। गुजरात के अंदर एकमात्र पोस्ट थी माइनॉरिटी की गुजरात वक्फ ट्रिब्यूनल में, लेकिन क्योंकि आपके नॉन बिलीवर लोगों को उसमें समावेश नहीं किया गया, इसलिए आपके चट्टे बट्टे गुर्गों ने गुजरात हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, और यह कहते हुए कि जो लोग बैठे हैं, यानी कि मैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमे हर किसी के सामने दर्ज होते हैं। मुकदमा दायर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फैसला आना बड़ी बात है। फैसला क्या आता है उसको देखना पड़ेगा। पुलिस किसी के सामने भी इल्जाम तराशी कर देती है, लेकिन आपने उसी इल्जामात का फायदा उठाते हुए एक मुसलमानों की जो पोस्ट थी उसको भी आप खा गए। आज नतीजा ये हुआ कि गुजरात वक्फ ट्रिब्यूनल में कोई मुसलमान वक्फ के कानून को पेश करने के लिए या कानून की पेचीदगियों को समझने के लिए कोई नहीं रहा। आपका यही रवैया हर तरह से रहा है। जहां कहीं भी आपकी विचारधारा के मुसलमान हुकूमत में जाकर बैठे हैं, उनके खिलाफ आपने मुहिम छेड़ के पूरा उनको तबाह बर्बाद किया है। आप मुसलमानों की बात न करें, यह बेहतर है। मुसलमानों का ठेका लेकर आप नहीं चलते, क्योंकि आप नॉन बिलीवर हो। आपके अकीदे बिलीवरों से सहमत नहीं है।
आपके ही जरिए जहां जहां भी कब्रिस्तानों के मसले खड़े हुए, जहां जहां भी मदरसों के मसले खड़े हुए, दरगाहों के मसले खड़े हुए, आपने अकीदे की बुनियाद के ऊपर उन जगह के ऊपर पूरा नेगेटिव रोल प्ले किया, मुसलमानों को गुमराह किया कि हम आपके केस लड़ेंगे, हम आपके मुकदमे लड़ेंगे। लेकिन नतीजा ये हुआ कि आपने अकीदे की बुनियाद के ऊपर मस्जिदों का बुलडोजर चलने का आपने एक मुक्त सहमति दी। दरगाहों के ऊपर, कब्रिस्तानों के ऊपर आपने जहां जहां भी बुलडोजर चले उसमें आपके गुर्गों ने मुक्त सहमति दी। ये आपके किरदार है। अब आप ये कहेंगे कि मुसलमानों का अन्याय हो रहा है, तो मुसलमानों को कोई अन्याय नहीं हो रहा है, हम भी मुसलमान हैं। पहले ये सोचिए कि हम भी बैठे हैं इस मुल्क में, इस जमीन पर, दूसरों को भी स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। जो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है उनको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। सिर्फ आप अपने ही लोगों का फायदा सोचोगे, दूसरे मुसलमानों का नुकसान करोगे, तो आखिरकार पूरी उम्मत का नुकसान होता है। ये आपको समझना चाहिए। और सबसे बड़ी और आखिरी में आपको मैं सलाह दूंगा, मौलाना साहब आप उम्र में बहुत बड़े हैं, हो सकता है आपके बहुत बड़े तजुर्बेकार होंगे, लेकिन आप करबला के बाद का भी वाकया थोड़ा समझ लीजिए। सुलेमान वाला जो किस्सा है आपको उससे भी वाकिफ होना चाहिए। उस दौर के मुख्तार सख्फी को इसी सुलेमान नाम के बड़े बुजुर्ग ने रोका था, जबकि वो सियासी जानकार नहीं थे। आप भी सियासत में दखल न दीजिए, सियासत सियासत के तौर पर रहने दीजिए। हिंदुस्तान की सियासत के अंदर जहर घोला जा रहा है। आप ही के अकीदे के मौलाना नोमानी ने महाराष्ट्र से पहले पूरी कांग्रेस की जिताने के लिए पूरी लिस्ट जाया कर दी कि फला फला उम्मीदवार को वोट दीजिए और फला फला उम्मीदवार को जिताइए। पूरा फतवा जाहिर कर दिया। क्या नतीजा हुआ? जहां जहां भी आपने दखल अंदाजी की है सियासत में, वहां पे आपने मुंह की खाई है। बराए करम मुसलमानों से मैं आपको अपील करता हूं कि मौलाना साहब आप अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। हम आपसे बहुत छोटे हैं, उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन ये आपकी पुरानी तकियानुसी बातों से पूरे मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। इस दकियानुसी बातों को आप बंद कीजिए और लिल्लाह आपसे हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आप अपने धड़े के, आप अपनी जमात के, आप अपने अहले हदीस के, आप अपनी तबलीग जमात के जो आपको मानने वाले हैं उनके रहबर बने लीजिए। जो आपको नहीं मानता उनके रहबर बनने की कोशिश मत कीजिए। ये आपसे लिल्लाह अपील है।